स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही केंद्रीय विचार पर बात करने वाले हैं, निष्काम कर्म। जी। मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जी। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है ना? पर सवाल उठता है कि बिना किसी इच्छा, बिना लक्ष्य के कर्म ये मुमकिन कैसे है? बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे कि ये जो कामना रहित कर्म है, इसका असल मतलब क्या है और क्या ये वाकई में संभव है? क्योंकि जो हमें स्रोत मिला है उसमें तो वेद और सांसारिक इच्छाओं वाले कर्मों पर भी सवाल उठाया गया है। हाँ, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि अगर कर्म से कामना निकाल दें तो जो बचता है कर्मयोग, वो आखिर है क्या? स्रोत में एक सूत्र जैसा है, कर्म ऋण कामना बराबर कर्मयोग। जी। पर यहाँ बात सिर्फ दुनियावी इच्छाओं की नहीं है, मतलब स्वर्ग की इच्छा, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी छोड़ने की बात है। हाँ, और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि कोई भी काम तो कुछ पाने के लिए ही करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मतलब मोटिवेशन तो चाहिए ही, पश्चिम में भी यही मानते हैं। जी। लेकिन कृष्ण का नजरिया बिल्कुल अलग है। जी। वो कहते हैं कि कामना से बंधा कर्म, चाहे वो इस दुनिया की चीज के लिए हो या स्वर्ग के लिए, वो दुख ही लाता है। तो फिर अगर कोई इच्छा ही नहीं तो प्रेरणा कहाँ से आएगी? काम करने की वजह क्या होगी? स्रोत में वो अकबर और तानसेन वाली कहानी का जिक्र है ना? हाँ हाँ। तानसेन खुद मानते हैं कि वो बादशाह की तारीफ या इनाम के लिए गाते हैं। जी। जबकि उनके गुरु हरिदास, हाँ हरिदास, उनका गाना किसी मांग से नहीं आता, वो तो बस अंदर जो एक आनंद है, जो परिपूर्णता है, वो बस उमड़ता है, बहता है। ये कहानी बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि कर्म दो तरह से हो सकता है। अच्छा। एक जो भविष्य में कुछ पाने के लिए हमें खींचता है, सकाम कर्म, और दूसरा जो बस भीतर जो भरा हुआ है उससे अपने आप बहता है, निष्काम। जैसे नदी बहती है या फूल खिलता है, बिल्कुल बिना किसी क्यों के, वो बस होता है। तानसेन लक्ष्य की ओर गाते हैं, हरिदास भीतर से गाते हैं। यही फर्क है। लेकिन क्या हम वाकई सचमुच में बिना किसी भी इच्छा के काम कर सकते हैं? वो स्रोत में छाता उठाकर देने का उदाहरण है। हाँ। लगता तो है कि भाई मदद कर दी, कोई इच्छा नहीं थी, पर क्या पता मन के किसी कोने में एक धन्यवाद की उम्मीद छिपी हो। ये बहुत बहुत बारीक बात है। अक्सर हमारी कामनाएं इतनी गहरी होती हैं, अचेतन होती हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता। कृष्ण भी यही कहते हैं और कांट जैसे दार्शनिक भी, कि असली कर्म या ड्यूटी वही है जो एकदम शुद्ध हो, जिसमें आकांक्षा का जरा सा भी अंश न हो। स्रोत इसे चेतना के शून्य होने से जोड़ता है, मतलब मन एकदम साफ आईने जैसा, जिस पर कुछ पड़ ही ना रहा हो। हाँ बिल्कुल, बस आईना ही हो, कोई रिफ्लेक्शन ना हो, वही शुद्ध चेतना है। अच्छा, स्रोत ये भी कहता है कि वेदों में भी सगुण बातें हैं, मतलब गुणों से बंधी हुई, और अर्जुन को कहा गया कि द्वंद्वों से ऊपर उठो, राग द्वेष पसंद नापसंद। जी। लगता है ये चुनाव करना ही मन को जिंदा रखता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे ही हम एक चीज चुनते हैं, दूसरी को छोड़ना पड़ता है, और ये चुनना छोड़ना ही द्वंद्व पैदा करता है, और जिसे हम छोड़ते हैं या दबाते हैं वो अचेतन में जाकर और मजबूत हो जाता है। अच्छा। कृष्ण इसीलिए चुनाव रहित स्थिति की बात करते हैं, वीतरागता, जहां मन शांत है क्योंकि कोई खींचतान नहीं है। हमारा चेतन मन तो बस एक तरह का दिखावा है, असली चीजें तो अचेतन में दबी पड़ी हैं। तो फिर क्या शास्त्र जैसे वेद हैं, गीता है, क्या वो व्यर्थ हैं? स्रोत कहता है कि वो त्रिगुणमय हैं, सगुण हैं। नहीं, व्यर्थ नहीं कह सकते, पर हाँ उनकी एक सीमा है। ओशो के अनुसार शब्द सत्य को पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। जैसे ही सत्य को शब्दों में ढालते हैं वो गुणों की सीमा में आ जाता है। तो वो कुएं जैसे हैं। हाँ, ऐसा समझ लीजिए। कुआं उपयोगी है, प्यास बुझाता है, पर वो ज्ञान के सागर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जो अनुभव के सागर में मिलता है वो कुएं में मिलने वाले पानी से कहीं ज्यादा है। मतलब शास्त्र सुने में है, याद किए में है, ज्ञान अपना अनुभव है। जी, श्रुति और स्मृति से अलग स्वयं का अनुभव। स्रोत में आत्मवान होने और योग क्षेम की भी बात है, कल्याण सुरक्षा, इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, जब कोई इंसान अंदर से स्थित होता है आत्मवान, तो योग क्षेम यानी उसका कल्याण, उसकी सुरक्षा, वो बाहर अपने आप प्रकट होती है। जैसे दिया जलता है तो रोशनी फैलती है। बिल्कुल, ये अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी। ये पद वाली पावर नहीं है,
ये शक्ति तो अहंकार छोड़ने से आती है। जब कोई आत्मवान होता है तो उसके आसपास अपने आप चीजें ठीक होने लगती हैं। योगक्षेम उसका नतीजा है, कारण नहीं। तो सार क्या निकलता फिर इसका? सार यही है कि सच्चा कर्म, निष्काम कर्म, वो किसी बाहरी खिंचाव से या भविष्य की उम्मीद से नहीं आता, बल्कि वो भीतरी निर्वेई, अंदर जो पूर्णता है उसके सहज बहाव से पैदा होता है, वर्तमान में जीने से। ये द्वंद्व और चुनाव से परे की स्थिति है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक रास्ता सुझाता है, कहता है दिन में कोई एक छोटा सा काम, बिल्कुल छोटा सा, उसे पूरी तरह बिना किसी अपेक्षा के करके देखिए, बिना किसी नतीजे की फिक्र किए, बस करने के लिए। शायद वहीं से दरवाजा खुले। हाँ, क्या पता, एक भी काम अगर बिना किसी छिपी हुई वजह के हो जाए तो शायद कर्म योग की समझ का रास्ता खुल जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या आज हम कोई एक काम, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, सिर्फ करने के लिए कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इससे मिलेगा क्या, और अगर हाँ तो कैसा महसूस होगा।